हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ को एक बेटर तरीके में ले जा सकते हैं। कैसे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होता है तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे लोग हमारे साथ रहते हैं तो हम किधर जाते हैं। यानी कि आज हम बात करेंगे कि हम अपनी लाइफ को किस तरीके से किस रास्ते पे ले जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन में और हमें क्या करना चाहिए। तो आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, ये सब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर पता चल पाए। तो होता क्या है कि हमारी फैमिली में कोई होता है जो बहुत हाई एनर्जी में रहता है, कोई होता है जो बहुत लो एनर्जी में रहता है, कोई रहता है जो हमेशा परेशान रहता है, कोई होता है जो हमेशा दूसरों की बुराइयाँ करते रहता है, कोई होता है जो हमेशा किसी चीज़ की बाहर की चीज़ें देख के आता है और घर में आकर डिस्कस करता है, कोई होता है जो पूरे टाइम टीवी के न्यूज़ में घुसा रहता है, कोई होता है जो पूरे टाइम टीवी में सीरियल्स में घुसा रहता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो हमारे घर में अलग अलग तरीके के हैं, लेकिन वो हमसे क्या डिस्कस करते हैं, वो हमें कहाँ इफ़ेक्ट डालते हैं, क्या आपको कोई बात पता चल पाता है कभी? कौन आपके साथ हँसी के साथ रह रहा है, खुशी के साथ रह रहा है, सच्चे दिल से रह रहा है, कौन आपके साथ दिखावे के साथ रह रहा है, किसकी एनर्जी आपको अपनी तरफ खींच रही है, क्या आपने कभी नोटिस किया है? अगर आज तक आपने नहीं किया तो आगे से इन चीज़ों को ध्यान दें कि आप कौन सी एनर्जी में रहेंगे तो किस तरीके के लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे, कैसे बाहर के लोगों में उठना बैठना करेंगे, कैसे घर के लोगों में उठना बैठना करेंगे, कैसे अपनी एनर्जी लेवल को आप मेंटेन करेंगे। तो होता क्या है कि कोई बहुत लो एनर्जी में रहता है और वो अपनी परेशानियाँ, अपनी चीज़ें, और नहीं भी परेशानी है तो बाहर की चीज़ें उठा के, टीवी की चीज़ें उठा के आपसे डिस्कस करेगा। वो खुद तो उस एनर्जी में है और आपको भी अपनी तरफ खींच रहा है। तो ऐसे टाइम में आप जब अपनी फैमिली में हैं या आपके वो फ्रेंड्स हैं या आपके अगल-बगल के लोग हैं जो आपसे मिलते हैं, रोज़ बात करते हैं या हर 4 दिन बाद मिलते हैं और डिस्कस कर रहे हैं, तो आप उनको टाल तो नहीं सकते, मना तो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, खुद को कैसे रखें कि हम इन चीज़ों को सुन भी लें और हमें कोई फ़र्क भी ना पड़े, हमारी एनर्जी भी मेंटेन रहे। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, सबसे पहली चीज़ तो होती है डेली का मेडिटेशन रूटीन, जो हम हर दिन 5 मिनट, 10 मिनट सुबह या शाम या दोनों टाइम करते हैं। उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए? तो उसके अलावा अगर अगला आपसे बहुत डीपली सीरियल की बातें कर रहा है, जिसमें क्या दुःख भरी चीज़ें चल रही हैं और उस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है, तो आपको चुपचाप बस सुनना है, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना है। यानी कि इस कान से सुनना है और इससे बाहर कर देना है। उसमें क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, आपको उसके सुनने के बाद याद ही नहीं रखना है, जिससे कि आपकी एनर्जी पे कोई फ़र्क ना पड़े। हर चीज़ को लेके किसी की बात करता है, आए दिन किसी की निंदा कर रहा है, उसको भी आपको क्या करना है, सुनना है और निकाल देना है या कोशिश करना है कि थोड़ा-सा अवॉइड करना है इस चीज़ से। क्योंकि अगर अवॉइड करेंगे या सुनते हुए भी अनसुना कर देंगे, यानी कि सुन के और उस चीज़ पे दिमाग ना चला के, डिस्कस ना करके उस चीज़ को जाने देंगे, तो आपकी एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपके फैमिली का कोई है तो कोशिश करेंगे कि धीरे-धीरे अपनी पॉज़िटिव बातों से, अपनी जीने के तरीके से उस पे आप प्रभाव डालें, आप छाप छोड़ें, जिससे कि वो अपनी नेगेटिव चीज़ों को भूल के, अपनी निंदा करने की चीज़ों को छोड़ के, वो आपको देख के ढलने लगे। तो इस तरीके से हम अगले को भी चेंज कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे कि कोई बार-बार टीवी सीरियल देख रहा है, तो आप एक टाइम बना लो, कुछ देर भगवान की चीज़ें चला के छोड़ दो, भक्ति सॉन्ग चला के छोड़ दो, जिससे कि थोड़ा-सा उसकी भी बुद्धि ठीक हो और आपकी तो ठीक है ही, तो थोड़ी और अच्छी हो जाए। सुबह शाम घर में भजन चला लो, जिससे कि थोड़ी देर सीरियल भी हट जाएगा और आपका एनर्जी लेवल भी मेंटेन रहेगा। थोड़ी देर उससे अच्छी चीज़ें बात करो, उससे रामायण के बारे में बात करो, आप गीता के बारे में बात करो। कोशिश करो कि धीरे-धीरे वो पर्सन आपसे सुनने को रेडी हो। इससे क्या होगा कि उसे भी सीख मिलेगी और आप तो आगे बढ़ ही रहे हो। तो इस तरीके से हमें चीज़ों को करना चाहिए। अगले को भी अपने साइड में बैलेंस करना चाहिए और अपनी एनर्जी को भी बैलेंस करना चाहिए। ये नहीं कि अगला सारी चीज़ें सीरियल की बातें करके, किसी और की दुःख भरी बातें लेके आके और आपसे डिस्कस कर रहा है, परेशान है और आप उस चीज़ को लेके परेशान हो जाओ। नहीं, आप उसमें सॉल्यूशन ढूँढो। ठीक है, कोई परेशानी में है, कोई दुःख में है, उसकी बातें सुननी चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बाद उसमें क्या आप हेल्प कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं, वो करना चाहिए। उसी चीज़ में इन्वॉल्व होके परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आप अपनी एनर्जी को लो कर लेते हैं। आप किसी की हेल्प करो, लेकिन अपनी एनर्जी लेवल को मेंटेन करके, अपने आस-पास के वातावरण को एक अच्छे वे में रख के, एक पॉजिटिव वे में रख के, क्योंकि अगर आप नेगेटिव होगे,
आप लोअर एनर्जी में होगे तो आप लोअर चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। इसीलिए ध्यान रखो आप कैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो, कैसे लोगों के साथ क्या बातें कर रहे हो, आप किस एनर्जी में जी रहे हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर